हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉस्फीन। बच्चों, फॉस्फीन के रिस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट फॉस्फीन के लिए इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। अब यहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी को बच्चों समझेंगे डिटेल में और एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट ए में इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया। अगर हम फॉस्फीन ले बच्चों, फॉस्फीन में यहाँ पर फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर पाया जाता है और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे होते हैं। अब यहाँ पे अमोनिया लेंगे, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर पाया जाता है। तो इस तरीके से अब देखेंगे कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। जो जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा बेसिक नेचर का होगा। बेसिकली नाइट्रोजन में जो बेसिकली बच्चों जो यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड है। जबकि फॉस्फीन में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि एक ड्रैगो कंपाउंड होता है। तो अब यहाँ पर ये जो फॉस्फीन में हमारा लोन पेयर दिख रहा है फास्फोरस के ऊपर, ये लोन पेयर जो होता है प्योर s ऑर्बिटल में होता है। किसमें होता है? प्योर s ऑर्बिटल में होता है। यहाँ पर ये प्योर s ऑर्बिटल में है। जबकि अमोनिया में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों, इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी किसका होगा? नाइट्रोजन वाले लोन पेयर का ज्यादा होगा। और वैसे भी फॉस्फीन का जो लोन पेयर है ये तो s ऑर्बिटल में पाया जा रहा है और s का मतलब इसमें जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा, तो ये इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो फॉस्फीन होता है वो अमोनिया से लेस बेसिक होता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट बी में बोला गया इट इज लेस पॉइजनस देन अमोनिया, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बेसिकली जो फॉस्फीन होता है बच्चों ये ज्यादा पॉइजनस होता है, ये हाईली पॉइजनस होता है। तो स्टेटमेंट बी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट सी में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली अगर हम लोग देखें कॉपर सल्फेट लें CuSO4, कॉपर सल्फेट लेंगे, यहाँ पर फॉस्फीन लेंगे। जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो क्यूप्रिक फॉस्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो क्यूप्रिक फॉस्फाइड का जो फॉर्मूला होगा Cu3P2 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर बच्चों क्या है, साथ में यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 3 मोल बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों। और ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, ये किसका होता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है क्यूप्रिक फॉस्फाइड का। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है बच्चों फॉस्फीन बर्न इन एयर फॉर्मिंग प्रीडोमिनेंटली H3PO4। तो अगर सबसे पहले हम फॉस्फीन लें, इसको एयर में बर्न कराएंगे तो इस तरीके से यहां पर एयर लेंगे और ये एयर में बर्न भी करता है। तो यहां पर बनता है फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10। बेसिकली फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही होता है। बेसिकली जब डाइमराइज कर जाता है तो ये P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। और यहाँ पर बन जाएगा वाटर 6 मोल इस तरीके से। तो यहाँ पर आर्थोफॉस्फोरिक एसिड नहीं बनता है, यानी H3PO4 नहीं बनता है। क्या बनता है जब एयर में बर्न कराएंगे? तो यहाँ पर तो बनता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, या फिर आप लोग बच्चों इसको फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। बस फर्क इतना है कि जो P2O5 होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जब वो डाइमराइज हो जाता है तो P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी अब हमको ये पता चला कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट सी है, यहाँ पर लिखा गया नो प्रेसिपिटेट, तो स्टेटमेंट सी भी क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सी हमारा गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट डी में क्या है, यहाँ पर बोला है कि जब ये H3PO4 बनेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है PH3 के रिस्पेक्ट में वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।